नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में 20 पॉइंट पढ़ लिए थे। आज अपन शुरू करेंगे 21 से। तो देखो 21 नंबर पॉइंट क्या है कि प्रदेश का पहला और देश का तीसरा, प्रदेश का तो पहला है राजस्थान का, और देश का कितना है, तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट है। वो कहाँ स्थापित किया गया, तो वो स्थापित किया गया खंडेला सीकर। नंबर 22 पॉइंट है, CM अशोक गहलोत ने 2 जून 2022 को किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पनोरमा बनाने की घोषणा की थी, तो चावंड उदयपुर में। अब देखो चावंड उदयपुर में बनाने की घोषणा की, कई तरीके से याद रख सकते हो। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी भी बनाया था, ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप इसको याद रख लेना। राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण जो ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया जाएगा, तो ये तो अभी किया 29 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर। ऐसे ध्यान रखना कि 4 दिन तो चला, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है, 4 दिन चला, ठीक है, 4 दिन चला। और 2 अक्टूबर को जो बापू का था वो दिन, तब उसका क्या कर दिया, द एंड कर दिया कि बोले इतना ही खेलो, अब आज बापूजी का दिन है, आज खेल लो, कल से जूते पड़ेंगे कोई किसी ने खेला तो, ठीक है ना, तो ऐसे ध्यान रखना। अगला है 24 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 को में जारी की गई फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रदेश का कौन सा स्थान है, मतलब राजस्थान कौन से नंबर पर है, तो 10वें स्थान पर है। तो आप इसको कई तरीके से याद रख सकते हो। देखो अब राजस्थान में आप देखना कई चीज़ों में आपको 10% मिलेगा। जैसे भारत के टोटल क्षेत्रफल का जो राजस्थान है, वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 10.41% है। और तब 10.41% हिस्सा लेके बैठा है, तो खाएगा भी कितना, तो खाएगा भी 10 हिस्सा खाएगा, मतलब 10 खाएगा तो 10वां, तो ये फूड इंडेक्स 10वां, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला देखो 22 मई 2022 को CM अशोक गहलोत ने किस शहर में स्थित आमगढ़ लेपर्ड सफारी का वर्चुअल उद्घाटन किया, तो जयपुर में, ठीक है, जयपुर में किया था वर्चुअल जो उद्घाटन किया था वो। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे ध्यान रखना। अब देखो CM अशोक गहलोत है, तो गहलोत साहब है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बीजी आदमी, ठीक है। अब उनका जी किया कि हम सफारी करते हैं यार, तो सफारी कहाँ करेंगे, तो बोले कि मुझे जैसलमेर जाना है, मुझे जोधपुर जाना है, मैं अपने गांव जाऊंगा। बोले कहीं नहीं जाना है, आप CM हो, इधर जयपुर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, ठीक है ना, तो आपको किधर ही नहीं जाना है। तो फिर बोले कि नहीं, मुझे तो कहाँ जाना है, कि मुझे तो सफारी पे जाना है। तो बोले यहीं सफारी कर लो आप जयपुर में, ठीक है, तो ये लो भाई, हो गया। चौथा, टाइगर वे रिजर्व घोषित किया गया, तो रामगढ़ को किया था विस्तारी टाइगर रिजर्व है, तो ये तो आपको सभी को मालूम है, तो ये नॉर्मली याद रह जाएगा, क्योंकि रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य वगैरह आपने पढ़े ही होंगे। इससे पहले रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व थे, 3 ये थे। पहला ये रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, अब रामगढ़ को भी कर दिया, ठीक है ना। आगे देखो, प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित होगा, तो गांधीनगर जयपुर, ठीक है ना। तो अब ऐसे ध्यान में रखना कि गांधीनगर, गांधी जी कैसे थे, गांधी जी के सिर पे बाल नहीं थे, तो उनको क्या लगती थी, बड़ी धूप लगती थी, और उनकी खोपड़ी होती थी बहुत ज़्यादा गर्म। जब गर्म खोपड़ी होती है तो करंट निकालती है, इतना करंट निकालती है कि उससे ट्रेन चलती है, पूरा रेलवे स्टेशन चलता है। तो गांधीनगर जयपुर से आपके पूरा का पूरा जो रेलवे स्टेशन है उसको 100% क्या कर दिया, सौर ऊर्जा संचालित कर दिया, कि बोले इससे खूब गर्म होगी खोपड़ी और ट्रेनें चलेगी। ये लो भाई, ये याद। जैविक खेती के क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि के मामले में राजस्थान का अपना कौन सा स्थान है, तो सेकंड है जैविक खेती के मामले में, ठीक है ना। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है, तो जोधपुर में की जा रही है फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की। तो इसको ऐसे ध्यान रखना, फिनटेक से आप ऐसे ध्यान रखना फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऐसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। अब फैशन टेक्नोलॉजी आपको पता है FIT होती है, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप जोधपुर जाते हो, नागौर से जोधपुर जाते हो, तब आप देखना नागौर से जोधपुर जाते हो तो इधर IIT है, इधर वो आयुर्वेद वाला है, तो इधर ही क्या है, इधर ही वो फैशन इंस्टीट्यूट है, फैशन फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर, कनेक्ट कर लेना इनको आपस में, ठीक है। आगे बढ़िए। इसी प्रकार का आप चाहते हो कि आपकी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने मित्रगणों के साथ शेयर करना। 10 में से 7 नंबर इसमें से आपके किसी का बाप नहीं लेके जाएगा, ठीक है, आप बस मैं जितना पढ़ाऊँ उसको गोद के ले जाना। अगला देखो, केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2022 तक जारी रिपोर्ट के आधार पर देश में विकसित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर रहा राजस्थान। अब राजस्थान प्रथम नंबर पर रहना ही है। सौर ऊर्जा मतलब धूप चाहिए, धूप तो आपको पता ही है, मारवाड़ी में कहते हैं बत्तियाँ बहुत चलती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो बस सौर ऊर्जा ही है, और तो कुछ है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मूंग बोल लो यहाँ पे, ठीक है। मूंग के मामले में अपना नागौर फेमस है, 1st नंबर पर है, ये भी GK में तैयार हो जाएगा आपके। तो ध्यान रखना, राजस्थान में धूप बहुत जाता है, पूरा इधर क्या है, दौरे हैं रेत के, तो बस सौर ऊर्जा पैदा करो, तो अपन इसमें फर्स्ट आ गए। अगला,
प्रदेश के किन जिलों में हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी दी गई? तो बस यही जैसलमेर और बीकानेर, धूपगढ़ तो बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। अगला 32 नंबर, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम प्रदेश के किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो चौमू जयपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पूर्व पीएम और राजस्थान के राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह ने ग्राम पंचायत जो भटेरी बस्सी जयपुर का चयन किया था। ठीक है, मतलब जो जयपुर में भटेरी है, ठीक है, बस्सी में, तो उसका चयन किया था मनमोहन सिंह ने, ध्यान रखना। राज्य के किस जिले से 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी मतलब पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ? तो वो हुआ प्रतापगढ़ से। फ्री इंटरनेट वाईफाई योजना, पीएम ये ऐसे है ना, फ्री इंटरनेट और वाईफाई योजना है ये पीएम वाणी, तो इसका ध्यान रखना। प्रधानमंत्री ने क्या किया है, जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार ने बनाई है ये पीएम वाणी कि आप पीएम मोदी जी की वाणी को सुन सको। तब आपको इंटरनेट चाहिए, तो बोले इंटरनेट कहाँ से लाए? तो बोले मैं फ्री इंटरनेट दूंगा, वाईफाई दूंगा, बढ़िया कनेक्ट कर लूँगा, तो आप मेरी वाणी को सुन सुन के प्रताप बन जाना, मतलब प्रताप, महाराणा प्रताप जैसे क्या हो जाना, शक्तिशाली हो जाना, दहाड़ मारने लग जाना। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्ट कर लेना। और ये वाला बस्सी वाला कैसे याद रखोगे? बस्सी वाला ऐसे ध्यान में रखना कि अशोक गहलोत का भी सिटी है, जयपुर बैठे हैं वहीं पर, तो उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी आप भी कांग्रेस के आदमी, मैं भी कांग्रेस का आदमी, आप हमारे इधर के किसी गांव को गोद लो। पीएम वाणी, तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। प्रदेश में इकोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो लक्ष्मणगढ़ में बनाया जा रहा है, सीकर में। ठीक है, इकोलॉजिकल। आगे देखो, 26 जनवरी 2022 को किस स्थान पर संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा किया गया? राज्यपाल उधर ही बैठे हैं जयपुर में, तो राज्य भवन जयपुर में कर दिया। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो दानपुर बांसवाड़ा में। ठीक है, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर जो प्लांट है वो स्थापित किया जा रहा है। अब प्रदेश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किस स्थान पर खुलेगा? तो बाड़मेर में। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रिको द्वारा कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में। 40वां पॉइंट है, 20 नवंबर 2021 को जारी किए गए केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो 12वां स्थान था। ठीक है, अब स्वच्छ रैंकिंग में 12वां था, और अपने वन मंडल भी कितने हैं? 12 है, तो वन जितने वन होंगे उतने ही स्वच्छ रहेंगे, 12 वन मंडल और 12वां स्थान, ऐसे याद रख लेना। 2 क्वेश्चन तैयार। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस स्थान पर देश की 6वीं बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जा रही है? तो ये बबलियान वाला चौकी जैसलमेर में शुरू की जा रही है, क्योंकि बॉर्डर उधर ही है। अब देखो बोले कि यहाँ पे क्यों की जा रही है, तो ऐसे ध्यान रखना, जैसलमेर की सर्वाधिक सीमा लगती है रेड क्लिफ लाइन के साथ साथ, तो फिर यहीं पर क्या कर दी? सेरेमनी कर दी। 42वां, राजस्थान के कौन से 2 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकतम विश्व स्तरीय बनाए जाने का कार्य शुरू है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर वाले को, तो ये तो विश्व स्तरीय बनेगा ही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 100% क्या कर रहे हैं, सौर ऊर्जा पर चालित बना रहे हैं। और उदयपुर रेलवे स्टेशन, क्योंकि उदयपुर भी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसे ध्यान रखना कि जयपुर और उदयपुर वर्ल्ड के टॉप 10 में आ गए हैं, तो इनके एक एक रेलवे स्टेशन को क्या बनाया जा रहा है? वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। लाड लो, आगे बढ़ो। राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा गांव हल्दीना मालाखेड़ा अलवर में खुलेगा। पहले चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में थे ही, अब अलवर में और खोलेंगे। 44वां, 22 दिसंबर 2020 को केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जो काजरी के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लेह लद्दाख में किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो है वो ओपन करते हैं फिनिश। छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, बार बार देखकर इनका भरपूर रिवीजन करना और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना। आपके भविष्य की सफलताओं के लिए हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।